वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कोटली तख्तापानी के मुकाम पर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दरियाए पुंछ, जो पुंछ शहर से आता है और यहाँ से बहता हुआ कोटली की तरफ जाता है। तो यहाँ जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, इस मुकाम को कहते हैं तख्तापानी। तख्तापानी जिस तरह के इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि यहाँ पर गर्म पानी, और उस गर्म पानी की वजह से इस मुकाम को तख्तापानी कहते हैं। वो गर्म पानी क्यों है और वो कहाँ से बहता है, चलें आज ये देखते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तख्तापानी के मुकाम पर। तो इस जगह को तख्तापानी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ज़ेरे ज़मीन यहाँ से पानी निकलता है, और वो पानी चूँकि इसमें सल्फ़र शामिल है तो उसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। तो चूँकि इसमें सल्फ़र शामिल है तो इस वजह से इस पानी को जो स्किन की मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए, उनके इलाज के तौर पर इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी से यहाँ पर शावर लिए जाते हैं और इस तरह से इस पानी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी तादाद में लोग इस पानी को देखने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जो आपको मेरे पीछे पुल दिखाई दे रहा है, तो ये पुल जो है हजीरा से कोटली सड़क के ऊपर बनाया गया है। यहाँ से इस मुकाम से जो हजीरा है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है, और इसी तरह यहाँ से जो कोटली शहर है वो भी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। तो ये मुकाम जो है हजीरा और कोटली के दरमियान आता है। इसी तरह इस मुकाम से जो रावलाकोट शहर है वो तकरीबन 56 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो इस मुकाम के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। हम आगे चलते हैं और मैं चलकर आपको वो पानी दिखाता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है। तो ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये पत्थर, इस तरह के पत्थर अक्सर आपने दरियाओं के नज़दीक या दरियाओं के किनारों पे, पानियों के किनारों पे, छोटे मोटे नदी नालों के किनारों पे भी देखे होंगे। तो ये पत्थर जो हैं, इनको, इस तरह के पत्थरों को जो लोकल ज़बान है हमारी, हम उसमें इनको सलाटे कहते हैं। पहले ज़माने में घरों में जब चटनी पीसी जाती थी तो इस तरह के पत्थरों को इस्तेमाल करके चटनी पीसी जाती थी। ये थोड़े छोटे हैं, मैं यहाँ पर से आपको दिखाता हूँ। बेसिकली वो कुछ इस तरह के या इससे भी बड़े, कुछ इस साइज़ के वो पत्थर होते थे जिनसे इस तरह से दूसरे पत्थर के ऊपर रख कर इस तरह से चटनी पीसी जाती थी। तो ये पत्थर बेसिकली बनते इस वजह से हैं क्योंकि ये पानी के साथ बहते हुए आते हैं, और पानी के बहाव की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से इनके ऊपर मुसलसल पानी बहता रहता है, तो इस वजह से ये पत्थर कुछ इस तरह के हो जाते हैं। और बिलाशुबा ये पत्थर इस तरह की जगहों की ख़ूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगत के होते हैं, कुछ काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ ग्रे कलर के हैं, कुछ मिक्स हैं। जिस तरह की ये आप देख सकते हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ रंगत की वजह से भी इन ऐसी जगहों की ख़ूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ तख्तापानी, वो जगह जिसकी वजह से, जिसकी मुनासबत से इस जगह को तख्तापानी कहा जाता है। तो ये है वो मेन पॉइंट जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन ये पानी निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पानी सामने उबलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पानी गर्म इसी वजह से है या उबल रहा इसी वजह से है क्योंकि इसमें सल्फ़र मौजूद है, सल्फ़र यानी कि गंधक मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटर लगाई गई है, और इस मोटर के ज़रिए से यहाँ से पानी निकाला जाता है जो इन पाइपों में से होता हुआ इन गुसलखानों तक जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गुसलखाने बनाए गए हैं जहाँ पर लोग शावर लेते हैं, स्टीम लेते हैं। चूँकि इस पानी में सल्फ़र मौजूद है तो ये आपकी स्किन के रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, तो इसलिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये पानी मुसलसल बहता रहता है और बहता हुआ दरियाए पुंछ में शामिल हो जाता है।